गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज का जो सेशन है इसमें बात करने वाला हूँ निफ्टी की। उसमें पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी देखूंगा। इसको तीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आज। इन दोनों को तीन तरीके से समझाऊंगा आज। सबसे पहले प्राइस एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनना है जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना। फिर रखेंगे हम लोग प्राइस एक्शन के बाद ऑप्शन चेन का डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन का डेटा भी आज, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि प्रो का डेटा है, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। चक्कर क्या है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर हूँ, ट्रैवल पे हूँ, लेकिन क्या है कि यार वीडियो आपके लिए बनानी थी तो थोड़ा सा बाहर आके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फोकस यहाँ पर रखना। स्पेशल सेशन है बिकॉज देखो बाहर आके 7 PM पे स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और जरा सा भी स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये ना एक तरह से समझ लो पेड वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि इसके अंदर जो मैं ये प्रो का डेटा एनालिसिस करने वाला हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा डीप रहने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी मैंने आपको बोला था कि 9 अक्टूबर का जो हाई है और 9 अक्टूबर का जो लो है वो मेन चीज है, मेन की पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। जैसे ही 9 अक्टूबर का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, 9 अक्टूबर के एक बार डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं मैं। तो डेली टाइम फ्रेम हम जैसे कि देख रहे हैं डेली अब, तो यहाँ पे ये कैंडल जैसी ही बनी थी, मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, मदर कैंडल है, उसके अंदर बेबी कैंडल बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि आज मैंने नीचे सुबह टेलीग्राम पे भी डाला था कि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ब्रेकआउट, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश ब्रेकआउट। मैं आपको क्लियर बोलूँ, मैं एक बुलिश ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसने दिया सीधा रेड कैंडल से ब्रेकआउट, ठीक है। अब चक्कर क्या होता है, मार्केट ना अपने प्लान से चलता है। मैंने आपको याद होगा, बताया भी था, ये कुछ ये करके भी बना सकता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ डबल बॉटम इस टाइप से भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक तरह से दिखाऊँ ये चीज़। तो ये ना एक तरह, ये क्या है, आपका हेड एंड शोल्डर बनना है ना, ये हेड एंड शोल्डर बनना है। यहाँ से ये आपका शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड और दिस इज योर शोल्डर नंबर 2, ठीक है। तो ये इसका भी ध्यान रखना, अगर बहुत कुछ बुरा हुआ तो हम 24,000 तक आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, हर एक पर्सन को ये दिखना चाहिए कि ये हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर ये शोल्डर नंबर 1 है, ठीक है सर, यहाँ पे आपका हेड है और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हेड एंड शोल्डर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज जो नेकलाइन क्या है सर, यहाँ पे ये नेकलाइन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है इसका। फिर देखो ये जो एक एरिया है, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया गया था। अगर आने वाले दिन में ये ब्रेक होता है रेड कैंडल के साथ में, ठीक है, तो फिर क्या है, हो सकता है कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दिखाएं जो कि 24,000 तक का हो, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा तो मार्केट क्या है कि जैसे मैं बोला हूँ, अमेरिका भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, वॉर की जो सिचुएशन थी वो भी थोड़ी सी अब ठंडा होता हुआ दिख रहा है, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहा। मान के चलो इसने एक रेड कैंडल बना दी, क्योंकि ये एक पैनिक रेड कैंडल बन गई है, दिस इज जो पैनिक रेड कैंडल, ठीक है। पैनिक रेड कैंडल का फॉर्मेशन जो है हो चुका है, पैनिक रेड कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको कल हो सकता है लो बनाए, उसके बाद जो है ना ये एक स्टेप से, ठीक है, इस स्टेप से एक हैमर बना दे, यहाँ पे इस स्टेप से कल एक हैमर बना दे, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन बन सकती है, और हम क्या है, डबल बॉटम जैसा कुछ बनाते हुए नजर आ सकते हैं यूं करके, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 है, सिचुएशन 2 है। देखो कल की कैंडल है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कल की कैंडल इसके अंदर बन जाती है कोई बात नहीं, मतलब कि ब्रेकआउट कैंडल जो होगी ना वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके वो एक हैमर कैंडल बनाती है तो फिर हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, कोई डाउट है नहीं हमें, ठीक है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं। अगर इसमें एक बड़ी रेड कैंडल बन गई तो इसका मतलब फॉलो अप सेलिंग है मार्केट के अंदर। फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,000 तक ओपन हो जाएगा, बिल्कुल किसी को डरने की जरूरत नहीं, वो 24,000 तक हो जाएगा रेडी। लेकिन इसके चांस कितने हैं मैं आपको बताऊं, इसके चांसेस सिर्फ 10%, ठीक है, 10% चांस है इसके होने के, है ना। पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये जो एरिया है ना जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एरिया, यहाँ से हम पहले भी रिवर्स होके भागे थे, यहाँ से हम अभी रिवर्स होके भागे और दिस इज द हाई चांस हम यहाँ पे ही एक हैमर कैंडल बना के रिवर्स होके भागते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी लग रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है लगभग 60% के आसपास, कि यहाँ से हम लोग जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ से डबल, यहाँ से हम जो है एक अच्छी स्पीड लेके भागते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ। अब आते हैं वापस से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था मेरे भाई, ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था, और मैं सोच रहा था इस रेड कैंडल के बाद क्या होगा,
ये हैमर कैंडल बनी, आई वॉज एक्सपेक्टेड कि हाँ यार ये 2 हैमर कैंडल बन गई हैं, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। अगर इसका ऊपर का ब्रेकआउट देता तो मैं बोलता है हाँ हमें इसके ऊपर बाई करना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट दिया ही नहीं तो कोई बाई करने की सिचुएशन बनी ही नहीं। उसके बाद इसने नीचे की साइड चला गया और 750 जो कि मेरा वो था कि यहाँ 750 तक हम जा सकते हैं। 750 मैंने आपको कई बार बताया भी था कि 750 जो है ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ये मैंने बोला था इट्स अ गुड सपोर्ट। आप मेरा पढ़ लो जाके, मैंने आपको बार बार बोला ये हमारा एक इंपॉर्टेंट गुड सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। ये जो है ना ये लेवल जो है ये लेवल है बेस्ट सपोर्ट, ठीक है। घूमना चाहिए, बहुत हद तक चांस है कि यहाँ से हमें घूमना चाहिए, ठीक है। हाँ हो सकता है एक बार हम पैनिक क्रिएट करें और पैनिक क्रिएट करके एक हैमर कैंडल बनाएं, ठीक है, लेकिन वापस से हम यहाँ से घूमते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखो उसके रीजन क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप प्रो की पोजीशन देखने जाओगे ना, प्रो की पोजीशन भी आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ अभी। तो यहाँ पे आपके सामने प्रो की पोजीशन है, देखो प्रो जो है ना वो 60% पे खड़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अब यार तुम सोचो ये लगभग क्या था, जब 10 सितंबर के आसपास इसकी पोजीशन क्या थी, 30 के आसपास थी, ठीक है। अब देखो इसकी बात समझना, 10 सितंबर को इसकी पोजीशन थी, समझना बात को, ये चीज़ कितनी 30% के आसपास है ना। अभी इसने मोटा मोटा इसकी पोजीशन हो गई है ऑलमोस्ट 60%, यानी कि इसने बीच में अभी क्या है 30% अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। इधर इसने 30% जो है अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। तो किस लेवल पर इंक्रीज किया है, 10 सितंबर से अगर मैं देखूं तो 10-12 सितंबर के बाद से, ठीक है, 10-12 सितंबर के बाद से ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ गया, ठीक है। यहाँ पे 20 सितंबर के बाद के आसपास है, ठीक है, 20 सितंबर के आसपास से मार्केट जो है टूट रहा था, ठीक है। उसकी पोजीशन जो थी 20 सितंबर को जो थी लगभग 35 थी, है ना, यहाँ पे कुछ 35 थी, है ना। 20 सितंबर को इसकी पोजीशन थी 35, है ना, यहाँ पे। और थोड़ा 10 सितंबर को देखोगे तो कुछ 30 सितंबर। उसके बाद जो है इसने हाई लगाया। अब जब ये नीचे की साइड आते रहे ना इस एरिया पे क्या है, ज़्यादातर इस एरिया पे हमारे प्रो की बाइंग है, ठीक है। प्रो ने जो है अच्छा खासा बाई किया हुआ है इन लेवल्स पे। तो बताऊं प्रो ने जब लेवल पे बाई किया हुआ है, अब वो ऊपर के लेवल पे बाई किया हुआ है, सिंपल देखो यहाँ पे प्रो ने बाई किया, इन लेवल्स पे प्रो ने बाई किया है, ठीक है। लोएस्ट लेवल यहाँ पे इसने बाई किया होगा, ठीक है। हालांकि सब ऊपर के लेवल्स ही हैं। अब प्रो अपनी पोजीशन को लॉस में जाए वो बहुत ज़्यादा कम चांस है, ठीक है। देखो बात को, प्रो की पोजीशन लॉस में जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ ये 60% पे खड़ा हुआ है, किस पे खड़ा हुआ है, 60% पे। हाँ अगर ये बेच देता है, अगर ये हल्का हो जाता है यहाँ से लगभग 30% हल्का हो जाता है, ठीक है, 30% के आसपास आ जाता है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है। अगर इसकी पोजीशन 60% के आसपास बनी हुई है, ठीक है, 60% के आसपास बनी हुई, तो तुम सोचो उसने कहाँ बाई किया हुआ है। उसकी 20 सितंबर को पोजीशन क्या थी, 35 थी, है ना। उसके बाद इसने बाई कहाँ किया है, इसने बाई या तो यहाँ किया है, या यहाँ किया है, या यहाँ किया है, या यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। ऐसे तो यानी इसके लिए स्पेशल पोजीशन नीचे चली होगी, उसने इन लेवल्स पे बाई किया है। तो इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट जो है ऊपर की जो 30% है जो उसने बाई किया है, 25% जो उसने बाई किया है, ये ऑलमोस्ट ऊपर के भाव पे बाई किया है, ठीक है। इस लेवल पे ऊपर के भाव पे बाई किया हुआ है उसने। अब वो अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं जाने देगा, ठीक है। अगर वो लॉस में जाती है तो 25% जो है उसको या तो वो सेल कर देगा, ठीक है। सेल करेगा तो हमें दिख जाएगा कि उसने 25% सेल कर दी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। या फिर मार्केट अगर नीचे जाएगी तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती, डेफिनेटली मार्केट है नीचे जा सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े चांसेस कम है। देखो यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें कह रहा है। और प्रो की जो पोजीशन है, ठीक है, उसका 60% का होना, 30 से 60% पे अपनी पोजीशन को लेके आना, ठीक है। 10 सितंबर को कितनी थी, लगभग 30% थी। आज जो हम बात कर रहे हैं 17 सितंबर को, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है 60%, ठीक है। तो इसने जो 30% खरीदा है वो किस लेवल पर खरीदा है, ऑब्वियसली इस लेवल से ऊपर खरीदा है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लेवल से ऊपर खरीदा है, तो अब वो अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं जाने देगा। ये मुझे जितना मुझे लगता है उतना मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो एक तरह से यहाँ पे भी एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ से एक हाई चांस है कि हम थोड़ा सा एक हेड एंड शोल्डर बना के चले जाएं, तो ये हेड एंड शोल्डर बना के भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि पोजीशन कुछ इस टाइप से आने वाले समय में या कल हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये सिचुएशन जो है आने वाले समय में कल हमें देखने को मिल सकती है। ये जो है ना, ये यहाँ पे ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, दिस इज योर हेड, दिस कैन बी योर शोल्डर नंबर 2, यहाँ पे आपकी नेकलाइन, और ये अपना ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड हम जाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मुझे अनुमान लगता है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कितना तगड़ा है। एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन का डेटा मेरे सामने यहाँ पे आया हुआ है,
कल आज की एक्सपायरी नहीं, हम 24 की एक्सपायरी देखते हैं। तो 24 की एक्सपायरी में अगर मैं देखूं तो 24 की एक्सपायरी में देखो आपके सामने एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1,23,000 का। मतलब क्या कि 25,000 जो है ना, ये लोग मान के चल रहे हैं कि अब तगड़ा वाला रजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें दिख रहा है कि 25,000 जो है उसका टूटना थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी नज़र आती है। देखिए रजिस्टेंस हमें दिख रहा है, सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? अगर मैं सपोर्ट देखने जाऊँ उसको, तो सपोर्ट आपको देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है 89,000। ठीक है, 89,000 यहाँ पे दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी टोटल में भी दिख रहा है 51,000। तो 24,500 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखो 24 से 25,000, 24,500 से 25,000 के बीच की जो है रेंज निकल के आ रही है इस एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो ये 500 पॉइंट की रेंज जो है हमें दिख रही है, हमें दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर डेटा में दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 24,500। तो ये दूर है अभी, ये तो हर अभी दूर है, 250 पॉइंट दूर है यहाँ से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम मिडिल में खड़े हुए हैं। तो मिडिल से देखो मार्केट किधर जाता है, 250 पॉइंट ऊपर या 250 पॉइंट नीचे। मुझे जो पॉसिबिलिटी लगती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, 750 से मार्केट जो है अब ऊपर की साइड या 25,000 की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ था, बैंक निफ्टी के साथ भी इसने क्या कर दिया था, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ यहाँ पर टाइम पास किया, इस रेड कैंडल के बाद ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया। ठीक है, अब ये एरिया जो है इसका सपोर्ट एरिया है। कौन सा एरिया है सर? ये वाला एरिया जो है ना, इसका बिल्कुल तगड़ा सपोर्ट एरिया है 51,000 का, जहाँ पे इसने आज सपोर्ट लिया। ठीक है सर, ये एरिया जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एरिया हमारा सपोर्ट का, यहाँ से इसने आज सपोर्ट लिया। ठीक है, तो तीसरी बार जो है ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ गया। देखो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जब कोई भी स्टॉक इंडेक्स एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे 3 बार आ चुका होता है तो वो क्या है, एक नोन सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, नोन सपोर्ट। तो वहां पे क्या होगा, एक बार को हो सकता है आप सबको पैनिक करवाए, हम सबको क्या कराया जाए, एक बार पैनिक करवाया जाए। तो पैनिक करवाने के लिए हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई जाए, जिससे क्या है हम लोग पैनिक हो, उसके बाद एक हैमर बना के वापस से मार्केट ऊपर की साइड घूमता हुआ नजर आए। ठीक है, ये पॉसिबल है कल बैंक निफ्टी के केस में, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वो सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए और उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना के हम यूं करके घूमते हुए नजर आए। क्योंकि जब एक सपोर्ट, जो ये सपोर्ट से मार्केट पहले यहाँ से घूमा था, ठीक है, इसी सपोर्ट से यहाँ से घूमा था, इसी सपोर्ट से यहाँ से घूमा था, हाई चांस है कि अब वो एक बार पैनिक करवा के घूमे। ठीक है, तो ये हमेशा हमें बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्या प्यारा सा ये ट्राइंगल भी बनना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखा देता हूँ। तो एक ट्राइंगल भी बनना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल। तो ये जैसे ही हमें ट्राइंगल ब्रेकआउट देगा तो उसके ऊपर हमें निगाह जरूर बना के चलनी है अपने ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल के ऊपर बिल्कुल निगाह बना के चलनी है। मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये हमारे लिए 51,000 सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो 51,000 का सपोर्ट हमें बिल्कुल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की साइड जाते हैं तो 51,500 की साइड जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर एनालिसिस मैं आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आते हैं सर इसके, हम लोग देख लेते हैं सर इसका ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो देखो बिल्कुल क्लियर सपोर्ट आपके सामने है। सब 77,000 यहाँ पे 51,000 आपको क्लियर सपोर्ट है, और 51,500 पे 97,000 दिख रहा है। तो यहाँ पे 51,500 जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो ये हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये हमारा रजिस्टेंस निकल के आया है। इसमें डेटा के हिसाब से बस ये निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने जाओगे तो 52,000 है, क्योंकि ये रजिस्टेंस है 52,000। तो यहाँ पे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि भाई हम 51,000 से 52,000 की रेंज में दिख रहे हैं, लेकिन 51,500 इतना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस नहीं दिख रहा। 51,500 इतना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट का मूवमेंट जो है थोड़ा ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 93,000 है, टोटल में 1,91,000 है। तो ये हमारी रेंज निकल के आ रही है इस वीक के लिए 51,000 से 52,000 की। यहाँ पे जैसे ही हमें मार्केट 51,000 के आसपास देखेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको डेटा जो है और इन डेप्थ समझाने की कोशिश करूंगा सैटरडे वाले वीडियो में, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।